Hello everyone. First of all, thanks for being here in my YouTube channel. Dear students, आज की इस क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर डी शर्मा बुक से है और उस क्वेश्चन के बारे में आपने सुना भी होगा। द क्वेश्चन रिलेटेड टू थीफ, कि हाँ भाई चोर ने एक चोरी करी, वो कुछ स्पीड से भगा, फिर उसके 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद पुलिस को पता चला, फिर पुलिस भगी और पुलिस ने उस चोर को पकड़ा। तो बताइए चोर कितनी देर में पकड़ा गया? ये क्वेश्चन है हमारा एक। पर इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है वो ये कि हम उसके सॉल्यूशन को कैसे ऑब्जर्व करें। सबसे पहला, उस सीन को हम कैसे बनाएं अपने दिमाग में जिससे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान बन के आए और हम उसको आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वैसे तो मैंने थंबनेल अपने YouTube चैनल में लगा दिया है, पर तभी एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं आपको। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, अ थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। देखो बच्चों, एक बात और ध्यान में रखो, मैथ्स की स्पेशली जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कभी भी उसको एकदम पूरा पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। आपको क्या करना होता है, जब आपके पास एक बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम हो, उनको टुकड़ों में पढ़ो। एक एक टुकड़ा लो, मतलब एक पूरा लाइन लो, स्टार्टिंग जहां से हो रही है जहां एंड हो रहा है उसको पढ़ो, समझो, वहां से रिजल्ट निकालो, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। ठीक है ना? एकदम पूरा कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आप लोग मत पढ़ लेना, जिस तरीके से अभी मैं पढ़ने वाला हूं। तो पहला लाइन जो है वो ये, अ थीफ जो चोर है, आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट चोरी करने के बाद भगता है, रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। यहां तक हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक चोर ने चोरी करी और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से भग रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि हाँ भाई एक सी रफ्तार में भग रहा है। अगर उसने अपनी रफ्तार पकड़ी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से भग रहा है। ठीक है, तो यहां पे अभी तक की इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो ये, जो स्पीड ऑफ थीफ है वो है 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में वो 50 मीटर कवर करता है। ओके, आफ्टर 2 मिनट्स, अब यहां से जब उसने चोरी करी चोर ने, 2 मिनट के बाद अ पुलिसमैन रन्स टू कैच हिम। अब 2 मिनट बाद पुलिस को पता चली और पुलिस भगना, मतलब पुलिस वाले ने भगना चालू करा। ठीक है, ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट। अब देखो पुलिस वाले का दिमाग, भाई पुलिस वाले ने मैथ्स पढ़ी है, पुलिस वाले ने दिमाग क्या लगाया, ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट, मतलब पहले मिनट में वो 60 मीटर रन करता है, एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। इसका मतलब ये हुआ हर मिनट में वो अपनी स्पीड में 5 मीटर पर मिनट ऐड करता चला जा रहा है। मतलब ये, जैसे मान लो अगर पुलिस वाला एक इनिशियल लेवल से एक पॉइंट तक, मान लो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 60 मीटर पर मिनट भग रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में वो हमारी कितनी मीटर कवर कर रहा है, 60 मीटर। फिर उसके हर सक्सीडिंग मिनट में वो अपनी स्पीड में 5 मीटर पर मिनट ऐड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, बी से जब वो सी पॉइंट तक पहुंचेगा तो अब उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो चुकी होगी, 65 मीटर पर मिनट। इट मींस कि वो अब 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 65 मीटर। कहां से कहां तक, बी से लेके सी तक। आई होप ये सिनेरियो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा। यहां तक थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है।
अभी मैं आपको एक सिनेरियो दोबारा समझाऊंगा, तो उससे इस क्वेश्चन का पूरा समरी हमें समझ में आ जाएगा। अभी मैं पहले क्वेश्चन खत्म कर लूं। तो हमने कहां तक पढ़ा अभी? ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। ये अभी हमने सिनेरियो थोड़ा बहुत अभी समझ लिया है। ओके, अब ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, वो जो पुलिसमैन है वो चोर को पकड़ लेगा, हमें ये बताना है। मैं पहले आप लोगों को इसका छोटा सा सिनेरियो ऑब्जर्व करवाता हूं। मैं जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि चोर ने चोरी 8 बजे करी होगी किसी एक ज्वेलरी शॉप से। अक्सर चोर हमारे ज्वेलरी शॉप पे ज्यादा हाथ मारते हैं ना। ओके, तो ज्वेलरी शॉप ने, और जो ज्वेलरी शॉप पर चोर ने चोरी करी और वो अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है, मतलब भगता चला जा रहा है। ये 8:30 बजे का लिख दिया सर आपने। मैंने एक अनुमान लगा लिया, मैंने एक अनुमान लगाया कि 8:30 बजे वो पकड़ा गया होगा। मैंने सोचा ऐसा। जो यहाँ पे चोर की स्पीड रही है वो रही है 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, 8:02 पे पुलिस वाले को पता चला, अब वो इसको पकड़ने भगा। लेकिन पुलिस वाले की स्पीड में एक कलाकारी ये हो रही थी कि वो अपनी स्पीड में इंक्रीमेंट कर रहा था। हर मिनट वो अपनी स्पीड में 5 मीटर पर मिनट ऐड करता चला जा रहा था। तो उसने चोर को करेक्ट 8:30 बजे पकड़ लिया। ये वो टाइम है जिस टाइम चोर पकड़ा गया। अब आप मुझे थोड़ा सा एक चीज बताओ, चोर की तो स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, पुलिस वाले की स्पीड बढ़ रही है। पहले पुलिस वाले की स्पीड थी पहले मिनट के लिए 60 मीटर पर मिनट, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने 60 मीटर कवर किया होगा डिस्टेंस 1 मिनट में, राइट। फिर उसके बाद अगले मिनट में उसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 65 मीटर पर मिनट। तो अब उसने 65 मीटर कवर करा अगले मिनट में। फिर उसकी स्पीड आई थिंक 70 रहेगी, उसकी स्पीड अब 70 मीटर पर मिनट हो गई होगी। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 70 मीटर। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक डिस्टेंसेस की क्या बनके तैयार हो रही है? एपी। ओके, तो आप एक चीज देखो, चोर की स्पीड, वो सॉरी पुलिस की स्पीड में तो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। लेकिन चोर की स्पीड रेगुलर है, यूनिफॉर्म है ना। चोर का स्पीड यूनिफॉर्म है। ओके, डिस्टेंसेस जो कवर कर रहे हैं चोर और पुलिस वो तो बराबर है। भाई चोर भी ज्वेलरी शॉप से इस फलाने पॉइंट तक भागा है और पुलिस वाला भी पहले ज्वेलरी शॉप पे गया होगा और ज्वेलरी शॉप से फलाने पॉइंट तक भागा। तो भैया दोनों का डिस्टेंसेस जो है वो तो इक्वल ही है। सपोज करो इसने 4 किलोमीटर भागा होगा चोर, तो पुलिस भी तो 4 किलोमीटर भागी होगी। यहां से मुझे एक चीजें पता चली, जो एक कंसेप्चुअल पॉइंट था, जो एक की पॉइंट था, वो ये कि डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इज इक्वल टू दी, यहां पे लिखते हैं, इज इक्वल टू दी डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन। भाई सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि चोर ने अभी कितना समय लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, मतलब उस पॉइंट तक जहां पे वो पकड़ा गया। तो आंसर है यहां से यहां तक उसने पहुंचने में, इतनी डिस्टेंस कवर करने में 30 मिनट लगाई। सही बात है। फिर उसके बाद चोर को 2 मिनट बाद, वो पुलिस को 2 मिनट बाद पता चली। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं चोर पुलिस में, ना, तो इग्नोर करना इस चीज को। ओके, तो
पुलिस को 8:02 में पता चली, लेकिन एक बात थी, पुलिस ने करेक्ट उसको बिल्कुल सही टाइम पे पकड़ लिया। भाई तुम देखो 8:02 में पता चली, मतलब पुलिस चोर से लेट निकल रही है, पर तब भी पुलिस ने समय रहते उसको पकड़ लिया। वो ऐसा क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उसने पुलिस ने अपनी स्पीड में इंक्रीमेंट किया। ठीक है, वो चोर पुलिस में थोड़ा हो जाता है बेटा। पुलिस ने अपनी स्पीड में एक इंक्रीमेंट किया, वो भी पुलिस ने एपी पढ़ी थी साहब, तो इसने एपी लगाई और इसको बिल्कुल 8:30 बजे पकड़ लिया। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, पुलिस ने टाइम कितना लिया होगा? 28 मिनट्स। वेरी गुड। पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 28 मिनट्स लिए होंगे। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, जितना मैं यहां से समझ पा रहा हूं। अब देखो एक और की पॉइंट, कि द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन इज 2 मिनट्स लेस। यही तो आप कहोगे कि सर पुलिस वाले ने चोर से 2 मिनट कम लिए उसको पकड़ने में, भले ही वो 2 मिनट बाद निकला था, लेकिन क्योंकि उसने अपनी स्पीड में इंक्रीमेंट किया 5-5 मीटर पर मिनट का, क्योंकि उसने एपी पढ़ी थी, तो उसने 2 मिनट पहले पुलिस चोर को पकड़ लिया। इसका एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने एक ऑब्जर्व करवाता हूं मैं। मान के चलो ज्वेलरी शॉप से चोर भगा और वो 8:30 बजे एक चाय की दुकान पे पहुंचा। उसने सोचा कि पुलिस तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है भाई, चाय उन्होंने यहाँ पे कुछ चाय वाय पी होगी या चिप्स वगैरह खाए होंगे। पुलिस वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उसको करेक्ट यहाँ पे टी स्टॉल पे पकड़ लिया। अब चोर सदमे में कि भाई मैं तो पहले निकला था, पुलिस बाद में, तो पुलिस ने कैसे मुझे पकड़ लिया? क्योंकि उसने एपी पढ़ी है ना। तो आपके माइंड में वो चीज क्लियर हो गई होगी कि 8:30 बजे ये है क्या। तो यहां से मैं ये समझ पा रहा हूं, पुलिस ने चोर से 2 मिनट कम लिए। अब जो पुलिस ने चोर से 2 मिनट कम लिए ना, मैं उसी चीज को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं। यही हमें वर्ड प्रॉब्लम में सीखना है प्यारे बच्चों। तो मैंने लिखा द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन इज 2 मिनट्स लेस देन द टाइम टेकन बाय thief. Right? If the time taken by thief, if the time taken by thief before being caught, अगर मैं कंसीडर करूं कि चोर पकड़ने से पहले ज्वेलरी शॉप से टी स्टॉल तक पहुंचने के लिए मान के चलो टी सेकंड्स का टाइम ले रहा होगा, टी सेकंड्स का, तो पुलिस वाला कितना टाइम लेगा? फिर जो पुलिस वाला टाइम लेगा वो t माइनस 2 मिनट्स लेगा। जैसे अगर चोर जो है वो 30 मिनट ले रहा है एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, पुलिस ले रही है 28 मिनट, 2 मिनट कम, तो हम यही तो कहेंगे कि भैया पुलिस वाला चोर से 2 मिनट कम ले रहा है। तो मैंने ये मान लिया कि अगर चोर किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 मिनट्स लेता है, तो जो पुलिस वाला टाइम लेगा वो इससे 2 मिनट कम होंगे। सीधी सी बात है। तो क्या मैं 28 को दूसरी लैंग्वेज में 30 माइनस 2 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं टाइम को, पुलिस के टाइम को t मान लू या x मान लू या कुछ भी मान लू, तो पुलिस का, अगर मैं चोर के टाइम को t मान रहा हूं, तो पुलिस का टाइम t माइनस 2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, ऐसे करके हम एक सिचुएशन को बनाते हैं। तो भैया ये था थोड़ा सा अभी फिलहाल मेरा एक डीप एक्सप्लेनेशन। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। मैं ये सिनेरियो यहां पे रफ कर देता हूं, क्योंकि मैं यहां पे एक चीज लिखूंगा। मैंने कोशिश पूरी प्यारे बच्चों यही करी है कि इस क्वेश्चन को जितना हो सके मैं आपको डीप समझाऊं,
क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक बन रहे हैं, बन इसी लेवल के रहे हैं, लेकिन वो डीप ऑब्जर्वेशन करने वाले बन रहे हैं। इसीलिए मैं चीजों को थोड़ा सा डीप बता रहा हूं मैं। ओके, मैं यहां पे कुछ चीज कंसिडर कर रहा हूं कि लेट द टाइम टेकन बाय thief, the time taken by thief before being caught be t minutes. So time taken by policeman is equal to t minus 2 minutes. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को रब कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो भैया, अब ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम आएगी। अब देखना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर चोर का स्पीड 50 मीटर पर मिनट है, चोर टाइम ले रहा है पकड़ने से पहले t मिनट्स, तो चोर की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ वो होगी स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी स्पीड कितनी है? 50, और टाइम कितना ले रहा है वो? t मिनट्स। तो डिस्टेंस हमारी कितनी बन के आ गई? 50 t मिनट्स। ये चोर की डिस्टेंस हो गई t के टर्म्स में। t के टर्म्स का मतलब क्या है कि अभी t यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद अब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पुलिसमैन का। ध्यान रहे, पुलिसमैन के डिस्टेंस में एटी बन रही है, तो बहुत ध्यान से, बहुत शांति से इसको समझना, ठीक है? अच्छा, अब मैं रब किसको करूं? अब मैं इस पूरे सिनेरियो को रब कर देता हूं, ठीक है? मैं कहीं यहां पे लिख देता हूं, टाइम टेकन पुलिसमैन t minus 2, टाइम टेकन बाय पुलिसमैन इज इक्वल टू t minus 2 मिनट। और मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या बेटा? मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है हाउ मेनी मिनट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थिफ। अच्छा, मैं पुलिसमैन का टाइम निकालना है, ठीक है? अब मैं डिस्टेंस किसकी कैलकुलेट करने वाला हूं? पुलिस वाले की, कि पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा। ओके, ये पहली सिचुएशन रही डिस्टेंस के बिहाफ पर। अब दूसरी ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इन फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में जो उसकी डिस्टेंस थी वो थी कितनी? 60 मीटर। ओके, ठीक है? अगले मिनट में, नेक्स्ट मिनट में, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले मिनट में डिस्टेंस कितनी थी? 60। अगले मिनट में हमारी कितनी डिस्टेंस रही? तो आंसर है 65 मीटर। अगले मिनट में कितनी डिस्टेंस रही? 70 मीटर। भाई 5 से बढ़ रही है। आप कहोगे सर स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो डिस्टेंस निकालनी है। भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर पुलिस वाले की स्पीड पहले मिनट में 60 मीटर पर मिनट होगी, तो इसका मतलब यही तो हो गया कि एक मिनट में वो 60 मीटर कवर कर रहा होगा। तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई एक मिनट की, ठीक है? ओके, अब ऐसे तो डिस्टेंस भी चली जा रही है। कहां तक समय उसने कवर, पुलिस वाले ने कहां तक समय लिया है? t minus 2 मिनट्स तक। अब मुझे यह पता करना है
कि जिस तरीके से मैं पहले मिनट में उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहा हूं, दूसरे मिनट के लिए उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहा हूं, तीसरे मिनट के लिए उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहा हूं, तो जितने मिनट में उसने पकड़ लिया होगा चोर को, उस टाइम उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे अगर थर्ड मिनट में उसकी डिस्टेंस है कितनी 70, थर्ड मिनट का मतलब हो गया a3, a3 को मैं a में क्या लिखता हूं a + 2d, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 60। तो चेक करो कि क्या मेरा ये 70 मीटर सही है। d मेरा कितना आ रहा था यहाँ पे 5, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो मेरा t-2 है, इसको मैं nth टर्म की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, तो आंसर है, इसको मैं लिख सकता हूं a t-2। सही है। जिस तरीके से an का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a + n-1 * d। अगर मैं इस n को इससे रिप्लेस कर दूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी a t-2। तो n की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा t-2 - 1, ये तो हमारा फॉर्मूले में रहेगा। तो फाइनली हमारा a t-2 की वैल्यू क्या आ गई a + t-3 * d। ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी 60 और d है हमारा 5, ये कितनी आ गई 60 - 15 45। इसका मतलब ये हुआ कि t-2 मिनट में वो 45 + 5t डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या हमें थोड़ी बहुत बात यहां तक क्लियर हुई है? हाँ, आई होप थोड़ी बहुत बात यहां तक हमें क्लियर हो गई होगी। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पुलिस वाले की? टोटल डिस्टेंस भैया, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पहले मिनट के लिए है, ये अगले दूसरे मिनट, अगले दूसरे मिनट के लिए, फिर अगले मिनट के लिए, ये वो डिस्टेंस है जो उसने उस टाइम वो कवर कर चुका होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक? मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हो सकता है दिमाग में वो चीज ना बन रही हो। जैसे मैं एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे गया, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करी, फॉर एन एग्जांपल 150 मीटर। ठीक है। फिर मैं उस चौराहे से, पहले चौराहे से दूसरे चौराहे पे गया, फिर मैं दूसरे चौराहे से तीसरे चौराहे पे गया, और वहां तक मैंने डिस्टेंस कवर करी, फॉर एन एग्जांपल 200 मीटर। फिर मैं उस तीसरे चौराहे से चौथे वाले चौराहे पे गया, तो मैंने डिस्टेंस हमारी कवर करी 250 मीटर। तो मुझे ये बताओ कि पहले चौराहे से जो लास्ट वाला जो चौराहा है, फर्स्ट चौक से लेके फोर्थ चौक तक का डिस्टेंस होगा, वो होगा कितना? तो आप कहोगे सर सारी डिस्टेंसेस को मैं ऐड करूंगा, यही तो कहेंगे हम। जरा ऐड करो, 250 और 150 हमारा कितना हो गया 400, और 400 और 200 600। इसका मतलब चौक 1 से लेके चौक 4 तक हमने 600 मीटर कवर किया। ठीक इसी तरीके से अगर पुलिस वाला पहले मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले मिनट में इतनी कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने? तो आंसर है 125। गॉट इट? अगले मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी 70, तो 125 + 70 195। इस तरीके से मुझे सारी डिस्टेंसेस को ऐड करना है। उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? SN, जहां पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। सही बात है। चलो SN निकालते हैं। SN की वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, SN = n/2 a + l। ठीक है, सब लोग इसको नोट करो। एक मिनट पानी पी लो बस। इस क्वेश्चन हमें पुलिस वाले की स्पीड निकालनी है ना? हाँ ठीक है, तो पुलिस वाले की डिस्टेंस निकालनी है।
टाइम कैलकुलेट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये चोर पुलिस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बार चोर पुलिस इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू क्या है t-2, तो मैं n की जगह t-2 को क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। अब बहुत ही केयरफुली यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, राइट। ओके, a प्लस l 60 प्लस 45 प्लस 5t, ये डिस्टेंस आई है किसकी, टोटल डिस्टेंस किसकी आई है, पुलिस वाले की, ठीक है। ओके, ये डिस्टेंस किसकी थी, चोर की, और हम जानते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन। तो अब वो चीज मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, इसको अब मैं रब कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो मुझे इसकी जरूरत है, अभी इसकी जरूरत है। ओके, मैंने कोशिश ये करा है कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अप्रोचेबल बनाया है। आपको अगर एक बार में समझ में ना आए तो कोई इशू नहीं है बेटा, आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर सकते हो, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय thief is equal to the distance, इसको मैं टोटल लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन। ये 50t थी और ये कितनी आई थी, t-2। एक काम करो, इसमें से 5 कॉमन ले लूँ, आ जाएगा 5 कॉमन, हाँ तो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 2 10, 5 1 5 t। प्लस t होल डिवाइड बाय 2। सर आपने क्यों कॉमन लिया 5, क्योंकि मैं 5 से इस 50 को उड़ाने वाला हूँ 10 बार। चालाकी सही है। ओके, अब 10t का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20t, t-2 का मल्टीप्लाई 21 प्लस t में कर दो तो मुझे मिल जाएगा 21t प्लस टी स्क्वायर। ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, उसमें प्लस प्लस का चिन्ह लग रहा है ना। t 20 प्लस टी स्क्वायर माइनस 42 माइनस 2t। आप t को यहाँ पे x भी मान सकते हो, कोई वो नहीं है उसमें, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 42 माइनस 2t प्लस 21t माइनस 20t। तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा, माइनस 2t माइनस 20t माइनस 22 माइनस t माइनस 42, सही है। माइनस 2t माइनस 20t माइनस 22 माइनस 22 प्लस 21 माइनस t। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी t के टर्म्स में, टी स्क्वायर माइनस t माइनस 42 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे इसका, टी स्क्वायर 7 6 42 बन जाएगा ना, 70 प्लस 60 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कराओ, माइनस 70 ठीक, ओके। t माइनस 7 प्लस 6 t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन t प्लस 6 एंड t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन फैक्टर्स को जब मैं 0 से इक्वेट कराऊंगा तो एक t की वैल्यू आएगी -6 और दूसरे t की वैल्यू आएगी 7। क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये t इक्वल टू 7 हमें क्या बता रहा है,
t इक्वल टू 7 हमें ये बता रहा है, t हमने किसका टाइम माना था, चोर का, कि चोर ने उस फलानी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 7 मिनट्स लिए होंगे। पुलिस वाले ने कितना टाइम लिया होगा, तो आंसर है नाउ टाइम टेकन बाय पुलिसमैन इज इक्वल टू t माइनस 2, 7 माइनस 2 इसका मतलब 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स हमारा टाइम आया है। तो अगर चोर कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए 7 मिनट्स का टाइम लेता है, और चोर की डिस्टेंस क्या थी, अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो चोर की डिस्टेंस थी हमारी 50t, राइट। तो 50 इंटू 7 350 मीटर, ये 350 मीटर चोर कवर कर रहा था। और पुलिस वाला कितने करेगा, पुलिस वाले की स्पीड क्या थी हमारी, वो आपकी वेरी कर रही थी। तो पुलिस, अगर चोर 350 मीटर कवर करने के लिए 7 मिनट का समय लेता है, तो पुलिस वाला उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने मिनट का टाइम लेगा, चोर से 2 मिनट कम, 5 मिनट। देखो वो वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बच्चा, आई होप कि ये सिनेरियो, ये डीप कंसेप्ट आपके थोड़ा बहुत दिमाग में आया होगा। अगर आपके दिमाग में ये ना आए, मैं ये नहीं कहूंगा बेटा एक बार में समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस वाला है। तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, थोड़ा सा बोरियत जरूर होगी, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीप में चला गया था इस क्वेश्चन की, पर समझ में आ जाएगा। आप सिनेरियो इमेजिन करोगे ना, वो सिनेरियो के बिहाफ पर आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे। अगर तब भी आपको कोई डाउट लगे, देन put your question in the comment box. I will definitely reply it. So I hope so you all have enjoyed this lecture. Thank you so much everyone. Have a good day.